नमस्कार। आज मैं आपको इन लोगों से रूबरू करा रहा हूं और ये बड़ी परेशानी की हालत में है और ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी सारी परेशानी बताएंगे। हमारा कोई विवाद नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ वर्तमान कंपनी से हमारा काम है। वर्तमान कंपनी और वर्तमान के ये लोग धागे लगाने वाले हैं, इन लोग को धागा वर्तमान का नहीं मिल रहा है और ये इस कदर परेशान है, 2.5 महीने से इस कदर इतने परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी परेशानी, इनकी जुबानी आप सुनिए। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आज मौका मिला है हमें अपनी बात रखने का। मैं सरताज जी ASG एंटरप्राइजेज़ के नाम से मांझे बनाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज हमें मौका मिला है। मेरे ये सारे भाई जो हुसैन बाग, बाकरगंज, रेती, ज़ख़ीरा, मलुकपुर, नाला, छौनी, स्वाले नगर और बरेली के चारों तरफ से जहां भी मांझा बनता है वहां से आए हैं और आज हम जनाब श्री इनाम अली साहब की दुकान पर, जब एक बार हमारी मुलाकात हुई इनाम अली साहब से तो हमने इस बारे में इनसे ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ जानते हैं धागों के बारे में और बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत पुराने, और इनको तो खैर ये है कि चैनल बरेली के हर चैनल पे देखा जा सकता है। मांझे वालों की समस्याओं को हमेशा उठाते चले आए हैं और जब हमने इन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया, क्योंकि हमने भी वर्धमान कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स से, बहुत सारे कर्मचारियों से बात की तो रिस्पांस हमें नील की बराबर मिला, बिल्कुल ना के बराबर मिला। तो यूँ ही बैठे बैठे इनाम अली साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ के एक इसमें मीटिंग करेंगे और वर्धमान कंपनी से आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारी समस्याओं को इसका समाधान करें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली के अंदर लगभग 50,000 परिवार जो वर्धमान कंपनी के धागे लगाते हैं। सही बात है। और 50,000 परिवारों से जुड़े हुए उनके बीवी बच्चे और उनके रिश्तेदार जो कि इस पूरी बरेली हुसैन बाग मांझा मंडी में जो काम करते हैं, वो पिछले 2 महीने से धागे के लिए परेशान हैं। और धागे के लिए परेशान इसलिए हैं कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के द्वारा वर्धमान के अलावा जितने भी धागे आते हैं वो सब बैन कर दिए गए हैं। तो मांझा मेकर्स के सामने जो एक ऑप्शन बचता है वो सिर्फ वर्धमान का है। लोग मजबूरन या किसी भी तरह से भी मांझा लगाने के लिए अगर कुछ हैं इच्छुक तो सिर्फ वर्धमान का ही धागा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं, जिसमें प्रमुखता से जो लखनऊ की काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं, उन्होंने वर्धमान के अलावा सारे धागे बैन किए हुए हैं, अवैध किए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2 महीने से इसी वजह से धागों के लिए परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग वर्धमान धागों की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मांझे वालों के पास, मांझा मेकर्स के पास और 50,000 की आबादी, 50,000 की आबादी जो मांझे का काम करती है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो हो सकता है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये धागे को होल्ड कर लिया है। क्योंकि कुछ कर्मचारियों से वर्धमान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ बिलिंग बराबर हो रही है, जैसा कि श्री इनाम अली साहब ने बताया कि कंपनी से धागे बराबर बन रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा प्रूफ ये भी है कि जब हम जिन दुकानों पर धागा लेने के लिए जाते हैं वहाँ वो कहते हैं कि 4 तार तो अवेलेबल है। यानी कि कंपनी अगर ये एक्सक्यूज़ देती है कि वहाँ पर हमारे पास कपास नहीं है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर 4 तार के जो है धागे 4 कॉर्ड में क्यों अवेलेबल हैं? 4 कॉर्ड के धागे क्यों अवेलेबल हैं हर दुकान पर, जबकि डिमांड 6 कॉर्ड आर्टिकल 123 और आर्टिकल 8057 की डिमांड है। लोग हाथों में कैश लिए घूम रहे हैं 80-57 के लिए और 123 के लिए, लेकिन उनको 4 तार का धागा दिखाया जा रहा है कि 4 तार का धागा अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि धागे तो कंपनी में बन रहे हैं, कपास मौजूद है, और जब 4 तार बन रही तो 6 तार भी बन सकती है। लेकिन जिन 6 तार की डिमांड है वो 6 तार अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कालाबाजारी हो रही है और इसी की कालाबाजारी हो रही है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धागे उन्होंने बैन किए हैं, देखिए ये जो वर्धमान कंपनी है ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, और जो कोट्स कंपनी है जिसको मदुरा में जो है इसका पूरा सिस्टम स्थापित है, ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है। हैरत तो इस बात की होती है कि जब वर्धमान अपने आर्टिकल 123 पर और 8057 पर लिख कर देती है 30 नंबर 6 तार, तो वो डोर वैध है। वहीं अगर कोट्स कंपनी अपने धागों पर 30 नंबर आर्टिकल 376M JPC पर, या आर्टिकल उनका रॉकेट है 6 तार 30 नंबर, वो भी अगर अपने धागों पर 30 नंबर और 6 तार लिख कर देती है, तो वो अवैध क्यों? दोनों इंटरनेशनल कंपनियां हैं
दोनों वैलिड कंपनियां हैं, दोनों काइट फ्लाइंग थ्रेड बनाती हैं, दोनों 30 नंबर हैं, दोनों 6 तार बनाती हैं। तो एसोसिएशन से मैं आग्रह करूंगा कि उन्होंने इसको क्यों वैध कर दिया और इसको क्यों अवैध कर दिया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मांझे वालों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ वर्धमान पे ही डिपेंड है और वर्धमान कंपनी से धागे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वर्धमान की पूरी यूनिट जो 50,000 परिवार यहाँ पर परेशान है, इस ओर ध्यान दें कि ये धागे बन रहे हैं और धागे कहाँ जा रहे हैं। मैं इनका मतलब कहने का ये है कि ये जितने भी लोग परेशान हैं, जितनी भी परेशानी, इनकी सबसे बड़ी ये है कि मदरा कोट्स इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो चाहे तो वो भी 6 तार धागा बना सकती है, लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं वो इसको या तो आपको रिपोर्ट नहीं देते हैं या रिपोर्ट आपको बताते नहीं है। वो भी 6 तार बना सकती है और अच्छी डोर होती है, बहुत शानदार डोर होती है वर्धमान की, क्योंकि ये लोग सब वर्धमान के आदी हो गए हैं। अगर आप मदर कोट्स वाले इस डोर को बनाना चाहते हैं तो वो भी इसको बना सकते हैं। लेकिन एक ही गुजारिश ये है कि आप लोगों से सर के जितने भी लोग हैं ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। ये होटलों में आते हैं, अय्याशी करके जाते हैं और होटलों में रहते हैं और होटलों से ही चले जाते हैं। ना किसी कारीगर के घर पे जाते हैं, ना किसी की दुकान पे जाते हैं, ना किसी से पूछते हैं। मैं मेरी अपनी शॉप पे कभी कोई यहाँ नहीं आता है। आते तो उन लोगों के आते हैं कि जिनके क्या बैठ के वो रात दिन अपने खाना खाते हैं, पीते खाते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। कोई किसी ने फ्लैट दिला दिया, किसी ने गाड़ी दिला दी। आज नोएडा में आपके मुलाजिम के 5 फ्लैट हैं, 90 लाख रुपए फ्लैट है, कहाँ से आ रहे हैं? एक आदमी 30,000 रुपये की तनख्वाह वाले क्या 90 लाख का फ्लैट ले सकता है? आप मुझे बताइए, उनकी सज़ा इन गरीबों को क्यों मिले? क्योंकि ये लोग लगाते हैं, ये इनकी वजह से आपकी कंपनी है, लेकिन कंपनी के लोग आपकी डोर यहाँ देने की तैयार नहीं है और उन ब्लैक उन लोग को दे देते हैं जो लोग इसकी ब्लैक कर रहे हैं। वो आपका पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना पैसा ये लोग आपस में बांट के और दुनिया भर का ये मकान खरीद रहे हैं, जायदादें खरीद रहे हैं और पूरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ये सब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और इस तरीके से रहा तो हम इसके लिए हम मतलब कुछ भी करने की तैयार हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते कि हमारी वर्धमान से रोजी रोटी है और उसकी वजह से हम लोग के परिवार चलते हैं। बस यही आपसे विनती है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मालिक लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बात मालिक लोग तक ये लोग पहुँचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं मालिक लोगों से कह रहा हूँ, जो इसके ऑनर हैं, जो इसके एमडी हैं, उनसे कह रहा हूँ कि आपकी डोर बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में इसका वर्धमान का नाम है, इसका नाम मत डूबने दिए। ऐसे लोगों को आपने एजेंट बना रखा है, ऐसे लोगों को मतलब काम दे रखा है जो आपकी डोर मतलब डुबाने के चक्कर में। एक चीज़ मुझे और मालूम हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो आपके मुलाजिम हैं अदर कंपनी की डोर ख़रीद के बेचते हैं। आपको शायद में कितनी डोरें अदर कंपनी की ख़रीद के बेचते हैं, आपके पैसे का मिस यूज़ करते हैं। आपके पास पैसा कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है वो नहीं मालूम, लेकिन आपकी डोर 100% बिकना चाहिए। लेकिन आज ये 25% भी डोर आपकी नहीं बेच रहे हैं और इतनी ब्लैक कर रहे हैं। ये आदमी ये कारीगर जो रोज़ का खाना कमाना है, ये 50-60 रुपये दर्जन बढ़ती दे सकते हैं? ये आप मुझे बताइए किस एंगल से दे सकते हैं? क्योंकि ये 100-150-200 रुपये कमाने वाले लोग हैं। अगर ये 50-60 रुपये या 80 रुपये ब्लैक मेलर को दे देंगे तो ये अपने घर क्या लेके जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश यही करता हूं और इन सारे लोगों की हमदर्दी और इनका प्यार, इनकी मोहब्बत ये मेरे पास आए। ये मेरे भाई हैं, क्योंकि ये मेरा कारोबार है तो उस नाते भी मेरे भाई हैं। और हम अपने काम के लिए आवाज़ हमने ये इसलिए चुना है कि आप तक हमारी बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है, आप तक पहुंचाता नहीं। हम खुद अपनी बात इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इसकी जांच करवाइए और जो लोग यहाँ 10-10 साल से टिके हुए हैं इनका ट्रांसफ़र करिए और अपने नए मुलाजिम लाइए जो याराना कम करें, काम ज़्यादा करें। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इनको टारगेट दिए। आप इनको तनख्वाह 50,000 रुपये देते तो इनको टारगेट दिए कि 200 कार्टून तुम्हें बेचना है, 500 कार्टून तुम्हें बेचना है। आपने टारगेट इनको 25 डिब्बों का दे दिया। 25 डिब्बे इन्होंने 25 में से 20 डिब्बे एक आदमी को दे दिए, 5 डिब्बे किसी को दे दिए और अपने आराम से अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपने दुनिया भर की ऐश परस्ती कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग मजदूरी का मतलब करके पूरा नहीं खा पाते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं करके आराम से आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो डोर तो हमें मिलना चाहिए जिसको हमने अपना खून पिलाया है। इसलिए
इस डोर से हमदर्दी तो इसलिए कि इसको हमने अपना खून पिलाया है, क्योंकि आपने इसको बनाया, हमने अपना खून पिलाया है, इसकी रोजी रोटी हम खाते हैं। और यही गुजारिश है कि आप हमारी बात पे गौर करें और इन सारे लोगों, इन भाइयों को देखें, इनके चेहरे देखें, इनकी परेशानी देखें, इनके परिवारों को देखें, और ये सारी चीज़ें आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। ये एक हमारे भाई आए हैं, ये भी मांझे का काम करते हैं और अपनी परेशानी बताने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। इधर ज़रा। ये मांझे का काम जो है मोहम्मद रिजवान के नाम से है मेरी फर्म, और अभी कुछ टाइम से ही चालू करा है ये काम। मगर वर्तमान की कंपनी की इतनी अच्छी डोर चल रही थी, बहुत बढ़िया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा भी हो रहा था। अब ये समझ में आया 2-2.5 महीने से इतनी परेशानी हो गई है डोर में कि कहीं भी जाना है डोर मिल ही नहीं रही है। कितने टाइम से परेशान है वर्धमान की? 2.5 महीने से कम से कम परेशान। 2.5 महीने से लगभग धागा नहीं मिला आपको? धागा नहीं मिल रहा बिल्कुल। अच्छा। और ब्लैक मनी बहुत हो रही है इसमें, ब्लैक मनी बहुत हो रही है। जैसी मान लीजिए किसी और के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा मिलेगी, मिल जाएगी आपको। अच्छा, मतलब आप कई दुकानों पर गए? हाँ। वहाँ पर आपने रेट पूछे तो किसी पे 100 रुपये ज़्यादा, किसी पे 200 रुपये ज़्यादा, इस हिसाब से डोर मिल रही। मगर हम क्योंकि माल जो है अपने हिसाब से बेचने वाले हैं, तो बड़े लोग ही कहाँ मुकाबला कर देंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि दूसरे धागे तो मार्केट में बैन है, तो बैन है, इस मारे मजबूरी है, वर्तमान लगवाना मजबूरी है। और फिर वर्तमान डोर अच्छी भी है, इस मारे उसी को लगाना चाहते हैं हम। ठीक है जी। ये एक हमारे भाई आए हैं, ये इनका तारुफ तो मैं ही करा दूँ, बहुत मशहूर मारूफ आदमी है, GRM के नाम से ये मांझा बनाते हैं। अजीम भाई इनका नाम है। तो अजीम भाई, आप बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है और क्या परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी सर ये आ रही है कि वर्धमान का धागा जो है उसके लिए बड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ पर बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हमको महंगा धागा अगर मिल भी जा रहा ले रहे हैं तो हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं। और अगर पैसे हम बढ़ती मांग रहे हैं जितनी ब्लैक मार्केटिंग से ली है, तो सामने वाला कहता है कि भाई इतनी महंगी डोर, इतनी महंगी तो नहीं थी। आप ये बताइए कि हम जब इतनी महंगी डोर लेंगे तो हम किस भाव का माल बेचेंगे? और जो मांझा लेने वाला वो कहता हमको पुरानी रेट में डोर दीजिए, तो पुरानी रेट में हमको डोर मिल नहीं रही है। तो ये जितनी भी है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो ये बंद होना चाहिए। ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसको, और जो यहाँ पर जो है कालाबाजारी चल रही है इसको ख़त्म करना चाहिए। नहीं, वर्धमान के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन ये है कि अगर रॉकेट वाले चाहें, कोर्ट्स कंपनी वाले चाहें, तो वो डोर अपनी उतारें, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, तो उनकी तो मार्केट में 6 तार की डोर अवेलेबल है। कोई नहीं है। वो JPC बनाते हैं और रॉकेट बनाते हैं। ना JPC अवेलेबल है, ना रॉकेट की 6 तार अवेलेबल है, कहीं डोर वो भी नहीं है। और अगर वो चाहें तो उतार दें, तो इस वक्त अच्छा मौका है उनको, इसका जो है बहुत बड़ा जो है फ़ायदा पहुँचेगा। मैं कोर्स कंपनी वालों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी डोर जल्द से जल्द मार्केट में उतारें। एक हमारे भाई ये भी अपने विचार रखेंगे, ये भी हुसैनबाग बाकरगंज से आए हैं। मेरा नाम सोनू रज़ा है, और मैं सबसे पहले ये इस चैनल के माध्यम से सबसे एक अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें इतना टाइम हो गया 1 2 3 इस्तेमाल करते हुए, और आज तक 1 2 3 ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मैदानी काम है शौकीनों का वो इसी डोर पे होता है वर्तमान की। वो समझ गए। और दूसरी बात ये है, जो रॉकेट आई थी इससे पहले 6 तार में, उसे कुछ लोगों ने बैन करवा दिया, क्योंकि वो डोर जानदार थी, अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, मगर उसे क्यों बैन करवाया ये हमें नहीं मालूम। अगर इस डोर की जो अब तक इस डोर की 1500-1600 डिब्बे रोज़ की जो बनाने की इनकम है, अगर वो नहीं कर पा रही है अब हम लोगों के लिए, हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, वो किस वजह से नहीं मिल पा रही है हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन लोग बीच में घुसे हुए जो ऐसा काम करने पे मजबूर हैं। मतलब आपका हम कहना ये है कि कंपनी में 1500-1600 डिब्बे प्रोडक्शन रोज़ का है, मगर उसके बाद भी हम लोगों को वो डोर नहीं मिल पा रही है। तो इतनी डोर कहाँ जा रही है? अगर किसी दुकानदार से हम बातचीत करते हैं तो वो ये कहता है कि मिल जाएगी, जो डोर हम अब से 1 साल पहले कम रेटों में, वो आज दुगने रेटों में है। मगर अगर इसकी ब्लैक मेली मानी देखी जाए तो वो आज उससे भी ऊपर है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे शीशा वाला, चावल वाला, और भी हमसे मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर भी हम ही लोगों के वही चल रहे हैं। वैसे तो सबके घर अल्लाह ताला के भाई उसकी मेहरबानी से चलते हैं, मगर हम लोगों से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, शीशे वाले हैं, जैसे और लोग हैं। अगर हमें परेशानी है, और हमसे हमारे भी कारीगर इसके अंदर बहुत जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग नहीं चल पाएंगे, अगर हमारा काम नहीं चलेगा तो उन लोगों के घर पे भी दिक्कतें आएंगी। बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं, जो भी परेशानी है इसको जल्द से जल्द हल करा जाए, इसका समाधान निकाला जाए और इस परेशानी को दूर करा जाए। अगर कोई भी ऐसी बात है कि जितने भी मजदूर लोग हैं बेचारे, हम रोज़ के कमाने खाने, हम बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, हम छोटे लेवल के काम करने वाले हैं, हम बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते और ना हम किसी का नाम ले सकते।
बिल्कुल, कि बहुत इसमें शुक्रिया। कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक भाई और आए हैं, नईम साहब। ये भी बहुत मशहूर हस्ती, जनाब फरमूद बेग साहब, नाम सुना होगा आपने। बरेली में लोग और बरेली से बाहर भी उन्हें जानते हैं। ये उनके दामाद साहब हैं, नईम साहब। ये आज यहाँ जो मीटिंग हुई है उसके बारे में इन्होंने सुना, और इस मीटिंग में हमारे साथ एक हमारे बहुत मशहूर खलीफा मांझे वाले साहब, उनके बेटे हैं ये नसीम अख्तर साहब। वो खैर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। नसीम अख्तर साहब हैं जो खलीफा के नाम से मांझा बनाते हैं। एक हमारे ये भाई आए हैं राजू कुरैशी साहब। ये कुरैशी ये भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और राजू कुरैशी साहब। और एक हमारे पैराडाइज़ बनाने वाले हमारे साथ में अरशद भाई, जो पैराडाइज़ के नाम से मांझा बनाते हैं। एक हमारे भाई जो नहीं आ पाए, फ़रीद बेग, वो फ़रीद बेग के नाम से मांझा बनाते हैं। क्योंकि